व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ये ऑर्गेनाइजिंग अलग है और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है अलग है। जैसे आप लोग हैं, आपका नाम क्या है, किसी का नाम हर्षिता है, किसी का नाम रिया है ना, किसी का नाम प्रिया है, तो ये आपके नाम है। ऐसी ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, एक्टिविटी का नाम है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है यानी कि जो आपका ढांचा है, या कि वैसे बॉडी है, आपकी पर्सनैलिटी है आपकी, ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी पर्सनैलिटी होती है ना। जैसे आपका हेड ऊपर है, लेग्स नीचे है, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उसमें भी एक ढांचा होता है, एक प्रॉपर प्लेसमेंट होती है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो करता क्या पहले ये देख लेते हैं एक बार। इट सीक्स टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमॉन्ग द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनमें क्या संबंध होगा, ये वो दिखाता है। ठीक है, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। जो हम अभी सारी बातें कर चुके कि पोस्ट क्रिएट कर दी, एक्टिविटी कर दी, लोगों को उस पर प्लेस कर दिया, ऊपर से सीनियर कौन है जूनियर कौन है बता दिया हम लोगों ने, तो ये सारे काम हमने कर दिए। तो थ्योरेटिकल तो यही है, अब प्रैक्टिकली क्या है देख लेते हैं। प्रैक्टिकली एक बार कैसे होता है ये। The organizational structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed। ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है जहाँ पर आपको मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को डिफाइन करना है। आपको मैं बता ही रहा था अभी यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल से, ये रहा एग्जांपल, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने आपको बना दिए धीरे धीरे लेवल बना दिए, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप लेवल, ये हो गया मिडिल लेवल, ये हो गया आपका लोअर लेवल। तो ये जो ढांचा बन गया, त्रिभुज जो बन गया आपका, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे एबीसी को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस पूरे को, है ना। स्ट्रक्चर क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या है कि ये एकदम से नीचे से जाके फ्लैट हो जाता है। ये तो कोई फ्लैट हो गया, आगे जाके पूरा बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ये ऊपर क्या है, नैरो है ना। तो क्या है मतलब, जो पावर है वो सेंट्रलाइज है टॉप पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेलीगेशन भी कर रखा है और डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रखा है। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो पावर हमारी घट रही है, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ती जाती है। तो ये भी क्या है, टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो हम फर्स्ट टाइप जा रहे हैं इसके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। नंबर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल, जो मैं आपको भी दिखा के बनाया था। फंक्शन का मतलब क्या होता है, वी डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो हमने क्या किया, अपने काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर दिया या स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया उसका। तो अब क्या होगा, उसकी पोजीशन कैसी होगी, जैसे आपके सामने है अभी, एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी का हेड होता है। इसने काम को डिवाइड किया 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये रही हमारा पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग। ये काम है हमारे। काम सबसे पहले होता है R&D। सबसे पहले हम R&D करते हैं, फिर हम परचेज करते हैं सामान, फिर हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। ये मार्केटिंग में आ गया। और ये सब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, पर्सनल चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही बनाना है, फंक्शन कोई भी हो सकता है आपका। तो इन्होंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है आपको। तो व्हेन यू डिफाइन the organization as per their function, it is called functional structure। when different activities are grouped and departments are created on the basis of specific function। हम डिपार्टमेंट जो बना रहे हैं वो फंक्शन के हिसाब से बना रहे हैं, जो हमारे काम है उसके हिसाब से बना रहे हैं। जैसे घर में हमारा काम क्या है, सामान लेके आना बाहर से, वो दे दिया छोटे भाई को। एक काम क्या है, अर्निंग करना, वो पापा को काम दे दिया। एक है खाना बनाना, वो मम्मी ने बना दिया। सफाई करना, उसके लिए किसी को टास्क असाइन कर दिया। मतलब जो भी हमारे काम है सबको डिवाइड कर दिया हमने ऐसे ऐसे, तो उसको हम बोल देंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या, इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, यह बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर ये फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर द हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, उन संगठनों में जहाँ पर कामों के अंदर स्पेशलिटी जरूरी है, जैसे कि मोबाइल्स, जैसे कि आपके लैपटॉप, जैसे आपके कंप्यूटर्स, वहाँ पे एक एक फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी गलती हो गई तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। आपकी मेट्रो, मेट्रो आप कोच देखो, कोच कितने अच्छे हैं, तो सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, कंडीशनल एसी है, सेंट्रलाइज एसी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी कितनी हाई है उसके अंदर। तो जहाँ सारे टास्क इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका सुटेबल होता है। ऐसा हमें वो पूछते हैं वेयर इट इज सुटेबल, तो आपको ये नाम लिखने हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बेनिफिट क्या है इसके। नंबर 1, स्पेशलाइजेशन। हमने डिफाइन कर दिया कि जो एक काम है वो खाना मम्मी बनाएंगी,
अर्निंग पापा करेंगे, तो उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश, साफ डिफाइन है भाई, खाना कौन बनाएगा, शॉपिंग कौन करेगा, कमाएगा कौन, सफाई कौन करेगा, पहले ही हमने साफ से डिफाइन कर दिया। उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी आपकी। हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जब हम सारा काम स्पेशलाइज तरीके से करेंगे, कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर रहेगा, तो ऑटोमेटिक एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी कब बढ़ती है, जब पता ही नहीं है कौन क्या करेगा, कब करेगा, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है ना। जब ऐसा होगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, वेस्टेज ज़्यादा होगी। और जब सब कुछ क्लियर है पहले से, तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। लास्ट है मिनिमाइज कॉस्ट, मैंने बताया डुप्लीकेशन काम का होगा नहीं, वेस्टेज होगी नहीं, क्लैश होंगे नहीं। जब क्लैश नहीं होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो जाती है। अब लास्ट है आपका इसके क्या वो है हार्म है या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो पहला है इसका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये हो जाता है जब हमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। तो डिपार्टमेंट का हेड है, वन ग्रुप वन एक्टिविटी जब हम बात कर रहे थे, वो अपने फायदे की बात देखता है, और लोगों का फायदा हो या ना हो, उसका डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ही ऑलवेज गिव मोर वेटेज टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं, ना कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, और ये जो मनुष्य है वो बाई नेचर ही सेल्फिश होता है। सेकंड है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जब ऐसा होगा सभी डिपार्टमेंट अपना अपना बेनिफिट देखेंगे, तो फिर क्या होगा, उनमें हो जाएगी अपनी कि वी वांट टू बी द बेस्ट, और सामने वाला है वो नीचा दिखाई दे। जब ऐसा होगा तो कोऑर्डिनेशन उनमें इंश्योर करना मुश्किल हो जाएगा, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, हर कोई खुद को बेस्ट दिखाएगा ताकि वो बेस्ट लगाए, तो वो टॉप लेवल पे जाए। ये लोग हैं मिडिल लेवल पे, अगर वो मिडिल लेवल पे अच्छा काम करेंगे तो टॉप लेवल पे जाएंगे, तो वो खुद को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, कंफ्लिक्ट आता है उसके अंदर, तो कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, इन्हीं कारणों से कंपनी का पूरा डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि सब डिपार्टमेंट अपना बेनिफिट देखते हैं, और उनको क्लैशेस इतने सारे हो जाते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, एफिशिएंसी हमारी थोड़ा सा डाउन हो जाती है, और उसी के साथ हमारा जो है ऑब्जेक्टिव पूरा करना फर्म का, उसको कठिन हो जाता है। तो ये था आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला हमने आज पढ़ लिया, बाकी अब हम कल पढ़ लेंगे फटाफट से।